हाय, दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो ऑन दिस चैनल एंड इस वीडियो से मैं शुरू करूंगा क्लास 10 का करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो टॉपिक सीबीएसई और आईसीएसई दोनों में है। कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जो सीबीएसई में है और आईसीएसई में नहीं है, और कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जो आईसीएसई में है और सीबीएसई में नहीं है, पर मोस्टली ज़्यादातर टॉपिक्स इस चैप्टर से दोनों बोर्ड्स में हैं। पर मैं वीडियो इस हिसाब से बनाऊंगा ताकि मैं टॉपिक्स को अलग अलग रख सकूं। तो शुरू करने से पहले जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं, उनको मैं बता दूं कि जो आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं उसमें आपको मेनली मैं किस हिसाब से वीडियोस बनाऊंगा और उसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। तो पहले थोड़ा मैं बता दूं, जो मेरे वीडियोस देखेंगे उनको ये सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। क्या होगा, मैं सिलेबस कवर करवाऊंगा बोथ आईसीएसई एंड सीबीएसई। बेसिक सिंपल कॉन्सेप्ट्स में बताऊंगा। जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको मैं जितना इजी हो सके और सिंपल हो सके विथ रियल लाइफ एग्जांपल्स बताऊंगा। मैं इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर डालने वाला हूं, तो आप इस हिसाब से मतलब ये बात ध्यान में रखिएगा। और उसके बाद होगा नोट्स, जो कि पीडीएफ फॉर्म में आपको चैनल में अवेलेबल होगा। मैं जो भी सारा चीज़ मैं पढ़ाऊंगा उसका मैं एक नोट्स बना के पीडीएफ फॉर्म में डाल दूंगा आलसी बच्चों के लिए, क्योंकि मैं इंसिस्ट करूंगा कि आप वीडियो के साथ साथ नोट्स बनाते जाइए। और उसके साथ मैं बताऊंगा कि हाउ टू प्रिपेयर नोट्स कैसे बनाना है। ये जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सारे बच्चों को मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप जो पढ़ रहे हैं वो अपने हाथों से अपने हिसाब से नोट्स बनाना सीखिए। इससे क्या होगा, आपका लिखने का कैपेसिटी इंक्रीज करेगा। जब आप लिखेंगे तो आप फोकस्ड रहेंगे, इससे आपका कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा और मेमोराइज करने में भी बहुत आसानी होगा, क्योंकि आप अपने हाथ से लिखेंगे फिर उसी को आप पढ़ेंगे। और एक फ़ायदा है कि सारा चीज़ एक जगह पे आपको मिल जाएगा। हाउ टू प्रिपेयर नोट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ टू मेमोराइज, जैसे जैसे मैं पढ़ाऊंगा वैसे वैसे मैं बताता जाऊंगा कि आप इस चीज़ को, कोई भी टॉपिक को कितना अच्छा से आप उसको मेमोराइज कर सकते हैं। वहाँ पे कीवर्ड्स क्या क्या है, एक या दो वर्ड ऐसे होंगे जो कि आप अगर वहाँ पे याद रख लें या फिर उसको अंडरलाइन कर लें तो वो दो वर्ड से आप पूरे टॉपिक को मेमोराइज कर सकते हैं और बाद में उससे डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। लिखने के काम आएगा ये जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ, हाउ टू मेमोराइज। फिर मैं PYQ यानी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन एंड न्यूमेरिकल्स कराऊंगा सीबीएसई एंड आईसीएसई दोनों बोर्ड्स का। लगभग 10 ईयर्स या फिर हो सके तो 12 या 15 साल तक मैं कोशिश करूंगा कवर करवा दूं। इससे आपका क्या होगा कि एक आपको एक फेथ आ जाएगा, आप इंश्योर्ड हो जाएगा कि ज़्यादातर क्वेश्चंस जो बोर्ड्स में पूछे जाएंगे वो आपको ये अगर प्रैक्टिस करेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक, ठीक है। प्रैक्टिस सेट्स मैं पीडीएफ फॉर्म में डाल दूंगा। जो मेरे हिसाब से सबसे अच्छा प्रैक्टिस सेट्स होगा वो मैं पीडीएफ फॉर्म में डाल दूंगा ताकि आप वहां से डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर मैं कुछ जो टॉपिक में पढ़ाऊंगा उसके बाद मॉक टेस्ट पेपर्स भी पीडीएफ फॉर्म में डाल दूंगा। आप उसको सॉल्व करके जो आप अपने टीचर से, ऑफलाइन टीचर से पढ़ते हैं उनसे आप चेक करवा सकते हैं। फिर लास्ट में सजेशन एंड मास्टर वीडियो यानी समरी, एक पूरे चैप्टर को 1, 1.5 या 2 घंटे में समराइज करके सजेशन के तौर पे मैं एक वीडियो बना दूंगा, ताकि अगर आप जल्दी में है, एग्जाम से पहले है, तो आप वो वीडियो देख के लगभग पूरा चैप्टर को मोर और लेस कवर कर सकें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पर मेरे जो पढ़ाने का स्टाइल होगा वो बेसिकली 2 चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट होगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। फिर प्रैक्टिस एंड PYQ, ये 3 जो मैं इस पे सबसे ज़्यादा ध्यान दूंगा। जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं मैं उनको बता दूं, ये 3 चीज़ जो है एकदम फाउंडेशन है एक अच्छा रिजल्ट करने के लिए। अगर आप 90-95% स्कोर करना चाहते हैं ये 3 चीज़ अगर आप फॉलो करें तो आपका लगभग 90 से 95% एकदम कंफर्म है। पर ये हर चैप्टर में एक सिस्टमेटिक वे से होना चाहिए। तो मैं जब पढ़ाऊंगा तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मैं
इस हिसाब से मेरा वीडियो आप देखिएगा, इस एक्सपेक्टेशन से देखिएगा, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिलने वाली हैं। तो आज का टॉपिक मैं अभी स्टार्ट करूँगा। आज का टॉपिक होगा, आज का जो टॉपिक मैं लेने वाला हूँ वो है चार्जेस। देखो, करंट इलेक्ट्रिसिटी के में सीबीएसई या आईसीएसई जो भी बोर्ड्स हैं उनमें किसी भी बुक में ये टॉपिक अलग से नहीं है। चार्ज के बारे में बहुत सारा डिस्कशन नहीं किया गया है, पर मेरे हिसाब से ये टॉपिक जो है चार्जेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस हिसाब से कि जो करंट का मेन चीज़ है, करंट यानी फ्लो ऑफ चार्जेस। कहीं पे भी करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब ही है, करंट का मतलब ही है फ्लो ऑफ चार्जेस। तो चार्ज बेसिकली है क्या, ये अगर ना जाने, एकदम 2-3 एकदम बुनियादी जो पॉइंट्स है, फंडामेंटल बेसिक पॉइंट्स है, मेरे हिसाब से जानना बहुत ज़रूरी है। चाहे तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, चार्जेस अगला वाला वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ाऊंगा, वहाँ से एक्चुअल में चैप्टर स्टार्ट होगा। पर मेरे हिसाब से चार्ज के बारे में बहुत बेसिक कुछ चीज़ें जान लेना थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मेरे हिसाब से। तो मैं थोड़ा सा बताऊँगा चार्ज के बारे में। चार्ज के बारे में 10 मिनट से ज़्यादा नहीं होगा, कुछ 3-4 पॉइंट्स लिख दूंगा, आप उसको याद रखिएगा ताकि जब आप चैप्टर फार्दर पढ़ें, जो पूरे चैप्टर में वो सारी इंफॉर्मेशन आपको वहाँ पे बहुत यूजफुल होगा। तो चार्ज के बारे में थोड़ा बता दूं। देखो, हम सब ने बचपन से एक बात तो सुना ही है कि अगर 2 पार्टिकल में चार्ज हो, मान लो कि एक पार्टिकल है छोटा सा और यहाँ पे एक छोटा सा पार्टिकल है, ये 2 पार्टिकल में अगर चार्ज हो, इसमें भी चार्ज हो और इसमें भी चार्ज हो, तो ये आपस में क्या करती है, इंटरैक्ट करती है, अट्रैक्ट करती है या रिपेल करती है। मान लो कि इसमें पॉजिटिव चार्ज है, उसमें भी पॉजिटिव चार्ज है, तो हमको ये मालूम है, सबको मालूम है लगभग, कि अगर पॉजिटिव सेम टाइप ऑफ चार्ज हो तो क्या होगा, इनमें रिपल्शन होगा। इनमें अगर चार्ज ना हो तो ये अट्रैक्शन या रिपल्शन कुछ नहीं होगा। एक पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव हो तो रिपल्शन, दोनों नेगेटिव हो तो भी रिपल्शन। तो चार्ज एक ऐसा चीज है, अगर 2 पार्टिकल में आ जाए, मान लो कि यहाँ पे भी चार्ज है और इसमें भी थोड़ा चार्ज है, क्या है चार्ज, वो एक अलग टॉपिक है, पर कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर इसमें थोड़ा चार्ज हो, इसमें भी थोड़ा चार्ज हो, तो ये दोनों आपस में या तो अट्रैक्ट करेंगे या फिर रिपेल करेंगे, क्योंकि उनमें चार्ज है। अगर चार्ज ना हो तो नहीं होगा। यानी चार्ज एक ऐसा चीज है जो 2 पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करवाती है या फिर रिपेल करती है। तो हम अगर डेफिनेशन लिखें यहाँ पे एक छोटा सा, एक लाइन में, तो लिखेंगे, डेफिनेशन में हम ऐसे लिख लेंगे कि चार्ज इज समथिंग विच मेक्स 2 पार्टिकल्स टू इंटरैक्ट। चार्ज इज समथिंग which makes 2 particles to interact। कुछ भी नहीं, चार्ज एक ऐसा चीज है, अगर 2 पार्टिकल में आ जाए तो वो आपस में अट्रैक्शन या रिपल्शन करे। ये डेफिनेशन याद रखना काफी है चार्ज के बारे में। फिर हम जब नोट्स बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे, एक पॉइंट लिख लेंगे, ऐसे करके एक छोटा सा हाईलाइट डाल देंगे, कुछ सिंबल, नोट्स। इसमें हमको 3 या 4 पॉइंट याद रखना है। द यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। द यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। चार्ज का यूनिट क्या है, कूलम। आपको याद रखना है कि चार्ज का यूनिट है कूलम। हम चार्ज को किस चीज से मेजर करते हैं, कूलम। देखो, इसमें कुछ रॉकेट साइंस तो है नहीं, हर चीज का क्या होता है कि यूनिट होता है। जैसे लेंथ का है मीटर, मास का है केजी, तो चार्ज क्या है, एक क्वांटिटी है, उसको हम किसी चीज से तो मेजर करेंगे, उसको हम बोलते हैं कूलम। अच्छा, आसानी के लिए बता दूं, एक कूलम यानी 6.25 इंटू 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर एक साथ हो, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसको हम 1 कूलम बोलेंगे। इतना सारा इलेक्ट्रॉन 6.25 इंटू 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर एक साथ हम रख दें कहीं पे ऐसे करके, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, मान लो कितना सारा इलेक्ट्रॉन्स है,
इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे अगर डाल दें एक जगह पे तो वो टोटल चार्ज मिलके 1 कूलम होगा, ठीक है। ओके, ये पॉइंट याद रखना है और इसको C से डिनोट किया जाता है, सिंबल क्या है C। 2 नंबर पॉइंट, द ओनली चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। देखो चार्ज जो भी है चार्ज, अभी चार्ज एग्जैक्टली क्या है ये बताना मुश्किल है और हमको अभी ज़रूरत भी नहीं है। इतना याद रखो कि चार्ज कुछ ऐसा चीज़ है जो दो पार्टिकल्स में अट्रैक्शन या रिपल्सन करवाती है, कुछ होता है ऐसा। पर चार्ज होता कहाँ पे, रहता कहाँ पे है? तो दो पार्टिकल है जिसके पास चार्ज रखने का जिम्मेदारी है। दो पार्टिकल्स को दिया गया है चार्ज, नेचर ने दो पार्टिकल्स को दिया है, इलेक्ट्रॉन्स को दिया है एंड प्रोटॉन्स को दिया है। इलेक्ट्रॉन के पास होता है नेगेटिव चार्ज एंड प्रोटॉन्स के पास होता है पॉजिटिव चार्ज। एक छोटा सा एटम बना लें यहाँ पे हमारा पित्ती सा आप जैसा और बीच में डाल देते हैं न्यूक्लियस। हम सबको पता है लगभग कि एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है, बीच में होता है न्यूक्लियस और बाहर इलेक्ट्रॉन्स घूमती हैं ऐसे करके। तो ये है एटम, यहाँ पे होता है पॉजिटिव चार्ज क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन्स होते हैं, ये होता है न्यूक्लियस, यहाँ पे प्रोटॉन्स है और न्यूट्रॉन्स है। इसमें होता है माइनस चार्ज और प्रोटॉन्स में होती है प्लस चार्ज। तो क्या है, इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, 3 पार्टिकल होती है ना। तो इनमें क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, इनमें क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है और इनमें क्या होता है, न्यूट्रल। ये न्यूट्रल, इनमें कोई चार्ज नहीं होता है। तो ये 3 पार्टिकल से एटॉम बनता है। इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव, न्यूट्रॉन के पास नो चार्ज। तो ये याद रखना है कि 2 चार्ज कैरियर, वैसे तो और भी चार्ज कैरियर्स हैं, पर आपके लिए चैप्टर के हिसाब से, एग्जाम के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से सिर्फ इतना याद रखना काफी है कि 2 चार्ज पार्टिकल्स हैं। इलेक्ट्रॉन में होगा चार्ज और प्रोटॉन्स में होगा चार्ज, क्योंकि ये आपको हेल्प करेगी, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगी तो करंट, प्रोटॉन्स मूव करेगी तो करंट, ये याद रखना है। न्यूट्रॉन्स अगर मूव करे तो करंट नहीं होगा क्योंकि इनमें चार्ज होता नहीं है। ओके, द ओनली चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है ना, उसको E से डिनोट किया जाता है। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज का अमाउंट है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये डेटा आपको याद रखना है कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, 1.6 × 10⁻⁻19। और एक प्रोटॉन, यहाँ पे एक नेगेटिव साइन हमको लगाना होगा, ये है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। और एक प्रोटॉन का चार्ज क्या होगा, उसको भी E से डिनोट किया जाता है, प्लस 1.6 × 10⁻19। ये भी आपको हेल्प करेगी, ठीक है, कूलम। ये है इलेक्ट्रॉन का चार्ज और ये है प्रोटॉन का चार्ज। इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज एकदम बराबर है। एक इलेक्ट्रॉन के पास जितना नेगेटिव चार्ज होगा, एक प्रोटॉन के पास ठीक उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा। और एक वो उसका वैल्यू होगा 1.6 × 10⁻19। अगर इलेक्ट्रॉन हो तो माइनस लगाएंगे, प्रोटॉन हो तो प्लस लगाएंगे, पर सिंबल दोनों के लिए E यूज़ करेंगे। कभी कभी माइनस ही लिखा जाता है, कभी कभी प्लस ही लिखा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है और प्रोटॉन का चार्ज है, उसका सिंबल है स्मॉल e। याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाद में काम आएगा हमको फॉर्मूले में। एक इलेक्ट्रॉन का जो सिंबल, चार्ज का सिंबल E, प्रोटॉन का जो भी चार्ज है उसका भी सिंबल E और उसका वैल्यू है इतना। ये पॉइंट हमको याद रखना है, ठीक है। ओनली चार्ज कैरियर्स प्रोटॉन्स, ओके। 3 नंबर पॉइंट हमको याद रखना है क्या, कि 1 कूलम इज इक्वल टू 6.25 × 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी इतना इलेक्ट्रॉन अगर एक जगह पे आ जाए तो वो 1 कूलम होगा। कितना इलेक्ट्रॉन, 6.25 × 10⁻18। इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप एक जगह पे ठूस दो ऐसे करके छोटे से जगह पे, तो उसका टोटल वैल्यू होगा 1 कूलम। ये 3 पॉइंट हमको याद रखना है चार्ज के बारे में। और थोड़ा सा बता दूं कि ये जो हमारा एटम है, एटम में बीच में होता है पॉजिटिव चार्ज और बाहर होता है नेगेटिव चार्ज। ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहती है, सबको पता है लगभग, और बाहर में इलेक्ट्रॉन्स घूमती हैं ऐसे करके, रिवॉल्व करती हैं।
तो इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही ज़्यादा हल्का है, बहुत 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 ही हल्का, और ये जो न्यूक्लियस है बहुत ज़्यादा भारी है। तो ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं ये मूव नहीं करती है, मूव कर ही नहीं सकती, जो मैं करंट का जो वीडियो होगा उसमें मैं अच्छे से बताऊंगा। तो इलेक्ट्रॉन्स बहुत हल्का है और प्रोटॉन्स बहुत भारी है, याद रखना है। एंड इलेक्ट्रॉन्स मूव जनरली एंड प्रोटॉन्स डू नॉट मूव जनरली। ओके ओके, तो यहाँ पे चौथा पॉइंट लिख लो, याद रखना, ये कॉन्सेप्ट के लिए है, आपको बाद में काम आएगा। इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी लाइट, electrons are very light and protons are heavy. Protons are very heavy. इस पॉइंट को मैं क्यों लिखवा रहा हूँ, ताकि आपको दिमाग में ये कॉन्सेप्ट रहे कि कौन सा चार्ज इजीली मूव कर सकता है, वो है इलेक्ट्रॉन। इसलिए मैं ये पॉइंट लिखवा रहा हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट रहे कि इलेक्ट्रॉन्स ही हल्का है और जो मूव कर सकता है, क्योंकि करंट क्या है, जब फ्लो होता है ना चार्ज, उसको करंट बोलते हैं। तो अगर हम ये पॉइंट याद रखेंगे तो हमको आसानी होगा, क्योंकि जब भी हमको बोलेंगे करंट 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 बार बार आएगा, तो हमको दिमाग में ये रखना है कि इलेक्ट्रॉन्स है जो मूव करती हैं, क्योंकि वो हल्का है बहुत, और प्रोटॉन्स जो होती हैं न्यूक्लियस में बहुत भारी होती है। ठीक है, तो ये सारे चीज़ें जैसे जैसे मैंने नोट्स बनाया है आप उसी हिसाब से लिखते जाना। एक यहाँ पे तो बहुत बड़ा लग रहा है, आपका जो कॉपी होगा वहाँ पे छोटा छोटा करके आप ये सारे चीज़ें लिख लेना और एक नोट बना लेना। ठीक है, ये मैं PDF फॉर्म में भी डाल दूँगा, और मैं चाहूँगा कि आप अपने हिसाब से बनाएं तो और भी अच्छा होगा। तो ये था चार्ज का एकदम बेसिक सा कॉन्सेप्ट। और अगले वीडियो में मैं करंट से डिस्कशन को स्टार्ट करूँगा, जहाँ से आपको क्वेश्चन आंसर भी मैं ले लूँगा, जैसे कि मैंने बताया है। ठीक है, तो अगले वीडियो से चैप्टर एक्चुअल में स्टार्ट होगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।